हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू बाइबल ऑप्शंस। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे रूल बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी फॉर ट्रेंड लाइन विथ रूल विथ प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। ठीक है ट्रेडर्स, चलो हम स्टार्ट करते हैं। सो ट्रेडर्स, चलो हम रूल बेस्ड ट्रेड लाइन स्ट्रैटेजी सीरीज के पार्ट 1 देखते हैं, अप ट्रेंड। ठीक है ट्रेडर्स। सो ट्रेडर्स, चलो हम रूल बेस्ड ट्रेड लाइन स्ट्रैटेजी अप ट्रेंड के लिए कुछ की पॉइंट देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें नंबर 1, ट्रेड इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ओनली। हम इंडेक्स में ही ट्रेड करेंगे, आइदर निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी में। ठीक है ट्रेडर्स। एंड हम करंट मंथ का फ्यूचर चार्ट ही देखेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है ट्रेडर्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ सेलर्स या फिर बिग प्लेयर है वो अपना डिसीजन फ्यूचर चार्ट को देख के ही लेते हैं। सेकेंड नंबर जो है, टाइम फ्रेम 5 मिनट का होना चाहिए, जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट है। नंबर 3, ऑप्शन ट्रेडर जो भी होगा उसको स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है, आइदर एटीएम या फिर आईटीएम, दैट इज़ एट द मनी या फिर इन द मनी। ठीक है डिटेल्स। फोर्थ नंबर है, फिक्स स्टॉप लॉस हम रखेंगे एंड उसको ट्रेल करते जाएंगे। एज सुन एज मार्केट हमारे फेवर में जाएगा, हम 10 पॉइंट इन प्रॉफिट में ट्रेल करते जाएंगे। ठीक है डिटेल्स, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। सो ट्रेडर्स, चलो हम रूल बेस्ड ट्रेड लाइन स्ट्रेटेजी अपट्रेंड के लिए कुछ रूल को समझते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट, अ ब्रेक अपट्रेंड ट्रेंड लाइन। सो दिस इज द रूल नंबर फर्स्ट, मार्केट ने अपट्रेंड ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना चाहिए। सो ट्रेड लाइन कंफर्मेशन के लिए हमको मिनिमम फर्स्ट टच, सेकेंड टच, थर्ड, फोर्थ, जितना भी ज़्यादा होगा उतना चलेगा। सो यहाँ पे फर्स्ट रूल है हमारा, ब्रेक अप ट्रेंड ट्रेंड लाइन। इसके बाद आफ्टर ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद हमको मार्केट के ने एक न्यू हाई बनाना चाहिए। ठीक है डियर्स, आफ्टर आफ्टर ट्रेंड लाइन ब्रेक मार्केट ने एक न्यू हाई बनाना चाहिए। सो न्यू हाई बनाने के बाद जो प्रीवियस हाई होगा एक्ट एज अ रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। ठीक है डियर्स, होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आफ्टर न्यू हाई मिलने के बाद मार्केट 3 सिनेरियोज कर सकता है। फर्स्ट, आइदर वो कंटिन्यू अप ट्रेंड जा सकता है, या फिर साइडवेज जा सकता है, या फिर रिवर्स होके डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकता है। सो हमें यहाँ पे दो ही केसेस देखना है। केस नंबर 1, कंटिन्यू अप ट्रेंड के लिए हमें देखना है, या फिर रिवर्स डाउन ट्रेंड को ही देखना है। क्योंकि ट्रेडर्स यहाँ पे जो मार्केट कब कौन से सिचुएशन है या फिर कब साइडवेज जा सकता है हमको पता नहीं चलेगा। सो इसीलिए हम एज सुन एज मार्केट हमारे फेवर में जाएगा तो आइदर हम 10 पॉइंट को बुक कर लेंगे, या फिर 10 पॉइंट इन प्रॉफिट में स्टॉप लॉस देकर छोड़ देंगे। ठीक है डेटर्स, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। सो चलो हम केस नंबर 1 पे कंटिन्यू अपट्रेंड के लिए देखेंगे। सो यहाँ पे हमें आफ्टर न्यू हाई बनाने के बाद हमको क्या देखना है, लुक फॉर ओनली कंटिन्यू अपट्रेंड कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर चार्ट पैटर्न और वी क्रॉस। वी क्रॉस में आपको चार्ट एग्जांपल में समझाऊंगा। ठीक है डेटर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यू हाई बनाने के बाद मार्केट ने नीचे आना चाहिए, यहाँ पे एक या फिर दो कैंडल के बाद इमीडिएटली हमको एक लार्ज बुलिश कैंडल मिलना चाहिए, जो कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर या फिर इस ट्रेड लाइन के ऊपर क्लोज होना चाहिए। ठीक है डेटर्स, इसका वॉल्यूम 50K से ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद दूसरा केस हो सकता है, यहाँ पे आफ्टर ट्रेड लाइन कन्फर्मेशंस, फर्स्ट टच, सेकेंड टच, यहाँ पे ट्रेड लाइन कन्फर्म हो गई। इसके बाद हमें क्या होना चाहिए, इसी ट्रेड लाइन के ऊपर या फिर आसपास हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनना चाहिए, जो कि क्लोज होना चाहिए इसी रेजिस्टेंस के ऊपर या फिर इस ट्रेड लाइन के ऊपर। ठीक है डेटर्स, इसका भी वॉल्यूम हमें 50K से ज़्यादा चाहिए। ठीक है डेटर्स, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलो हम इसके रियल चार्ट एग्जांपल में समझते हैं। ठीक है डेटर्स। सो ट्रेडर्स, चलो हम रूल बेस्ड ट्रेड लाइन स्ट्रेटेजी अप ट्रेंड या फिर कंटिन्यू अप ट्रेंड के लिए कुछ चार्ट एग्जांपल देखेंगे, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। ठीक है ट्रेडर्स। सो फर्स्ट, चलो हम इसे निफ्टी के चार्ट में समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख सकते हो, केस नंबर 1 सबसे पहले हम देखेंगे। सो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ट्रेड लाइन रूल को अप्लाई करना है। हमको ट्रेड लाइन फर्स्ट रूल जो हमारा है, दिस इज द ब्रेक अप ट्रेंड ट्रेंड लाइन। यहाँ पे अप ट्रेंड था प्रीवियस डे, उसको मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हमको न्यू हाई मिलना चाहिए। सो नेक्स्ट डे हमको न्यू यहाँ पे ओपन होने के बाद हमको न्यू हाई मिला। न्यू हाई मिलने के बाद हमको आइदर स्ट्रॉन्ग मास बुलिश कैंडल किसी रेजिस्टेंस के ऊपर या फिर ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग मास बुलिश कैंडल
ठीक है ट्रेडर्स, या फिर किसी ट्रेड लाइन के आसपास हमको स्ट्रॉन्ग बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनना चाहिए। सो ट्रेड लाइन कंफर्म के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, फोर्थ टच। सो यहाँ से एक ट्रेड लाइन कंफर्म होगी, ऊपर से फर्स्ट टच, सेकंड, थर्ड, यहाँ से ऊपर से भी एक ट्रेड लाइन कंफर्म होगी। ठीक है ट्रेडर्स, इसके बाद हमें मिल रहा है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मार्च बुलिश कैंडल जो कि क्लोज हो रहा है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर या फिर इस रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है ट्रेडर्स, इसके बाद हमारा काम है इसका वॉल्यूम चेक करना। सो इसका हम वॉल्यूम चेक करेंगे इसके बाद। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका वॉल्यूम देखना है। इसका वॉल्यूम है 1,72,000। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो 1,72,000 इसका वॉल्यूम है। सो हमारे लिए बेस्ट है। सो हम क्या करेंगे, इमीडिएटली इसके ऊपर बाय करेंगे। इसी कैंडल का स्टॉप लॉस नीचे के रखेंगे, नीचे की तरफ लो के नीचे रखेंगे। ठीक है ट्रेडर्स, अगर हम टारगेट की बात करें तो हमें मिनिमम 10 पॉइंट एज अ बिगिनर ट्रेडर हमको बुक कर लेना है, या फिर 10 पॉइंट के बाद हमको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे के छोड़ देना है। ठीक है ट्रेडर्स, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। सो हम जो वी क्रॉस या फिर वी शेप की बात कर रहे हैं, जो अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मतलब कंटिन्यू ऊपर जा रहा होगा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ, सो वहाँ पे क्या होता है कि जनरली यहाँ पे सेलर्स ट्राई करते हैं कि मार्केट को नीचे आने के लिए, तो हमें वहाँ पे एक वी शेप क्रिएट हो जाता है किसी ट्रेड लाइन पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो केस नंबर, इस एग्जांपल में केस नंबर 1 में दिस इज़ द ट्रेड लाइन, यहाँ पे मुझे वी शेप मिल रहा है। सो वी शेप किस तरह से आइडेंटिफाई करें, हमें सेम एज अ यहाँ पे जो ट्रेड लाइन मैंने कंफर्म की उसी तरह से हमें वी शेप कंफर्म करना है ट्रेड लाइन के साथ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, यहाँ से एक ट्रेड लाइन कंफर्म, ऊपर से फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, ऊपर से ट्रेड लाइन कंफर्म। ठीक है ट्रेडर्स, हमको यहाँ पे वी शेप मिला। वी शेप वो ट्रेड लाइन पे होना चाहिए। देखो यहाँ पे ट्रेड लाइन पे है। ठीक है ट्रेडर्स, सो यहाँ पे भी जो भी बुलिश कैंडल बनेगा उसका वॉल्यूम चेक करना पड़ेगा हमको। जो हम देखेंगे इसका वॉल्यूम आप देख सकते हो कि 22,000 है। तो हमारे कंडीशन के बराबर नहीं है, तो हम नेक्स्ट कैंडल में जाएंगे। हम 71,000 नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम है, तो हम इसी के ऊपर बाय कर लेंगे, इसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है ट्रेडर्स, सेम एज अ ऊपर की तरफ एक और मुझे वी शेप मिल रहा है ट्रेड लाइन के आसपास। सो उसका भी वॉल्यूम चेक करेंगे, तो जो भी बुलिश कैंडल बना है वो 37,000 है। सो कम है 50K से। हम नेक्स्ट कैंडल में जाएंगे 74,000। सो इसको इसी कैंडल के ऊपर हम बाय कर लेंगे एंड इसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है ट्रेडर्स, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। सो इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि हमें जब भी वी शेप इस ट्रेड लाइन के ऊपर आसपास मिलेगा, तो हम मिनिमम 2 कैंडल का ही वॉल्यूम चेक करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है ट्रेडर्स, सो चलो हम अभी केस नंबर 2 देखते हैं। सो केस नंबर 2 में आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड ट्रेंड लाइन ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मुझे न्यू हाई मिला। न्यू हाई मिलने के बाद किसी ट्रेंड लाइन पे हमें यहाँ पे ट्रेंड लाइन को फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ट्रेंड लाइन कंफर्म करनी है। दिस इज़ द फर्स्ट टच, सेकेंड टच, थर्ड टच। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन कंफर्म। इसी ट्रेंड लाइन पे मुझे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल मिल रहा है। जो भी मिल रहा है उसका वॉल्यूम हम चेक करेंगे 51,000। सो हम इसी के ऊपर बाय करेंगे एंड इसी के नीचे इसी लो एंगल्फिंग के लो को नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट मिनिमम 10 पॉइंट या फिर 10 पॉइंट इन प्रॉफिट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे के छोड़ देंगे। ठीक है ट्रेडर्स, इसके बाद मुझे वापस से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिल रहा है, मार्च बुलिश कैंडल मिल रहा है, जो कि इस रेजिस्टेंस को भी ऊपर क्लोज हो रहा है एंड इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर भी क्लोज हो रहा है। उसका भी हम वॉल्यूम चेक करेंगे। उसका वॉल्यूम है 82,000। सो हम इसी के ऊपर बाय कर लेंगे एंड इसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं दोनों केसेस में कितने बड़े मोमेंटम मिले। ठीक है ट्रेडर्स, आई होप आपको इतना सब समझ में आया होगा। सो ट्रेडर्स, चलो हम रूल बेस्ड ट्रेड लाइन स्ट्रेटेजी अप ट्रेंड में दूसरा केस जो रिवर्स या फिर डाउन ट्रेंड हो सकता है उसका बिहेवियर समझते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, न्यू हाई बनाने के बाद
मार्केट ने इमीडिएटली एक या फिर दो कैंडल के बाद हमको एक स्ट्रॉन्ग बेरिश रिजेक्शन कैंडल मिलना चाहिए, ठीक है ट्रेडर्स, जो कि इस रेजिस्टेंस के नीचे या फिर इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज होना चाहिए और उसका वॉल्यूम 50 के होना चाहिए, 50 के से ज़्यादा होना चाहिए, मिनिमम 50 के या फिर 50 के से ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद हमको मार्केट में ट्रेंड लाइन कंफर्मेशन होने के बाद, दिस इज़ द फर्स्ट टच एंड सेकेंड टच, ट्रेंड लाइन कंफर्मेशन होने के बाद हमको इस ट्रेंड लाइन के नीचे या फिर इस रेजिस्टेंस के नीचे स्ट्रॉन्ग बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनना चाहिए, ठीक है ट्रेडर्स, जो कि इस रेजिस्टेंस के नीचे या फिर इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज होना चाहिए, उसका भी वॉल्यूम 50 के मिनिमम या फिर उससे ज़्यादा चाहिए, ठीक है ट्रेडर्स। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलो हम इसे रियल चार्ट एग्जांपल में समझते हैं। सो ट्रेडर्स, चलो हम रूल बेस्ड ट्रेड लाइन स्ट्रैटेजी अप ट्रेंड में रिवर्सल और डाउन ट्रेंड कौन से केसेस में हो सकता है, चलो हम केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 के एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। इसमें एंट्री एग्जिट एंड टारगेट किस तरह से लगाएंगे हम जानेंगे, ठीक है ट्रेडर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो रूल नंबर 1 है, ब्रेक का अप ट्रेंड ट्रेंड लाइन। यहाँ पे मार्केट देख सकते हो, मार्केट ने अप ट्रेंड था, मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मुझे न्यू हाई मिलना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे न्यू हाई मिला। न्यू हाई मिलने के बाद इधर मुझे इस किसी रेजिस्टेंस के आसपास या फिर ट्रेड लाइन के आसपास हमको स्ट्रॉन्ग मास बुलिश बेरिश कैंडल रेजिस्टेंस के नीचे या फिर ट्रेड लाइन के नीचे क्लोज होना चाहिए। सो इस केस में आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे मिल चुका है। सो दिस इज द स्ट्रॉन्ग आफ्टर न्यू हाई। इमीडिएटली एक दो कैंडल के बाद हमको इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग मास बेरिश कैंडल जो कि ट्रेंड लाइन के नीचे या फिर एंड इस रेजिस्टेंस के नीचे भी क्लोज हो चुका है, ठीक है। इसका वॉल्यूम हम चेक करेंगे तो 82 के है। सो हम इमीडिएटली इसके नीचे एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे। अगर टारगेट की बात करूँ तो मिनिमम 10 पॉइंट बुक कर लेंगे या फिर उसको 10 पॉइंट के बाद हमको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे के छोड़ देना है, ठीक है ट्रेडर्स। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना बड़ा मोमेंटम मुझे मिला है। सो लुक एट दैट, कितना बड़ा मोमेंटम मुझे मिला है यहाँ पे। दिस इज द फर्स्ट मोमेंटम, सेकेंड मोमेंट इसी के आसपास जाके, हमारे एंट्री के आसपास जाके वापस से वो घूम गया है, ठीक है ट्रेडर्स। सो चलो हम सेकेंड नंबर एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंड नंबर में मार्केट अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड ट्रेंड लाइन मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हमको न्यू हाई मिला। न्यू हाई मिलने के बाद मुझे किसी रेजिस्टेंस के आसपास या फिर ट्रेंड लाइन के आसपास मुझे स्ट्रॉन्ग बेरिश एंगल्फिंग कैंडल मिला है जो कि क्लोज हुआ इसी ट्रेंड लाइन के नीचे एंड रेजिस्टेंस के नीचे, ठीक है ट्रेडर्स। इसका वॉल्यूम भी 95,000 है। सो हम इमीडिएटली इसके नीचे एंट्री करेंगे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे। आप देख सकते हो कितना बड़ा मोमेंटम, टारगेट मिनिमम 10 पॉइंट या फिर 10 पॉइंट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस छोड़ के दे के छोड़ देंगे, ठीक है ट्रेडर्स। आई होप आपको डाउन रिवर्सल और डाउन ट्रेंड में किस तरह से मूवमेंट कर सकता है आपको समझ में आया होगा, ठीक है ट्रेडर्स। सो इसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो हम क्या करेंगे, जो भी मैंने सेटअप बताए हैं अप ट्रेंड के लिए या फिर कंटिन्यू अप ट्रेंड के लिए या फिर रिवर्सल और डाउन ट्रेंड के लिए, इसके 50-50 सैंपल कलेक्ट करना। कलेक्ट करने के बाद उसको प्रैक्टिस करना, इसके बाद आपको ट्रेडिंग करना है, ठीक है ट्रेडर्स। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। सो ट्रेडर्स, क्या आप एक प्रोफेशनल ऑप्शन बायर बनना चाहते हो तो फिर हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम है एक्सपर्ट ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग सिस्टम। सो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।